बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आज की वीडियो में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तीसरा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल इल्म व बयां को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नैनवा मौजूदा इराक की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। कौम नाफरमान, गुमराह और बुत परस्त थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार नसीहत की, वार्निंग दी, मगर किसी ने ना सुनी। जब अल्लाह का अजाब नाजिल होने को हुआ तो हज़रत यूनुस नाराज़ होकर शहर छोड़ गए। अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर यही जल्दबाजी उनके इम्तिहान का सबब बनी। समंदर का तूफ़ान, कश्ती का हिचकोले खाना, कुरा अंदाजी निकालना और फिर मछली का निगल लेना, ये सब अल्लाह की तदबीर थी। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने एक चिटियल मैदान में बह निकाला तो उनका जिस्म बहुत लागिर और कमज़ोर हो चुका था। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक ख़ास बेलदार दरख्त उगा दिया जिसकी पत्तियां मक्खियों को दूर रखती थीं और उसके साए से उन्हें सुकून मिलता था। इसी दरख्त के फलों से वो ग़िज़ा हासिल करते। रफ्ता रफ्ता हज़रत यूनुस की सेहत बेहतर होने लगी। जहाँ दुनिया ने उन्हें छोड़ दिया था वहाँ अल्लाह ने उन्हें थामा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रात रहे। अंधेरा, तन्हाई, खौफ और सबसे बढ़कर तौबा जो उन्होंने सच्चे दिल से दुआ की, वो दुआ ये थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और मछली को हुक्म दिया, जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, हमने हुक्म दिया कि इसे खुले मैदान में उगल दे, जबकि वो बीमार था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मुकम्मल सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया, जाओ यूनुस अपनी कौम की तरफ लौटो, वो अब ईमान ला चुकी है। ये वही कौम थी जिसने कभी उनका मजाक उड़ाया, लेकिन अब वो दिल से तौबा कर चुके थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में कौम पर अल्लाह का खौफ तारी हो चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सजदों में गिर गए। दुआएं, आहो पुकार, रोना धोना और अल्लाह से माफ़ी तलब की। अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और अजाब को टाल दिया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होना शुरू हो गईं। यहाँ तक कि उस नाले पर पहुँचे जहाँ आपके 2 बच्चे जाते रहे थे। उस गाँव के लोगों को देखा कि दोनों बच्चों को साथ लिए खड़े हैं। उनसे हाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बुज़ुर्ग यहाँ से जा रहे थे, उनका एक बच्चा पानी में बह गया था, जिसको हमारे धोबियों ने पानी से निकाला, और दूसरा बच्चा किनारे से भेड़िया उठा कर ले गया था, उसको हमारे चरवाहों ने भेड़िए से ज़ख्मी छुड़वा लिया था, फिर उसका इलाज किया। इस दौरान बच्चों की निगाह आप पर पड़ी तो आपको बच्चों ने पहचान लिया, तो लोगों ने बच्चे आपके हवाले कर दिए और आपको इज्जत के साथ नाले से पार कर दिया। हक ताला का शुक्र अदा करके आगे बढ़े। जब उस दरख्त के करीब पहुँचे जहाँ से आप और आप बीबी साहिबा जुदा हुई, देखा कि कुछ लोग चौकी के तौर पर इस दरख्त के नीचे बैठे हैं। आपने उनसे पूछा कि तुम कौन लोग हो और किस लिए यहाँ बैठे हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे शहजादे की सवारी एक दिन यहाँ से निकली थी। किसी फ़कीर की औरत यहाँ बैठी हुई थी। इस औरत को शहजादा ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गया था। उस दिन से आज तक वो पेट के दर्द में मुब्तला है। बादशाह ने ये देखकर हम लोगों को यहाँ बिठाया है कि अगर इन बुज़ुर्ग का कभी इधर से गुज़र हो तो उनको हमारे पास ले आओ कि शहजादे की तकसीर उनसे माफ़ कराएं और उनकी औरत जो आज तक पर्दे में बैठी हुई है उनके हवाले कर दें। आपने फरमाया कि वो फ़कीर मैं ही हूँ। चुनाचे बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ आपको बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह भी बहुत ताज़ीम से पेश आया, फिर आपसे दुआ की इल्तिजा की। हक ताला ने आपकी दुआ से शहजादे को शिफा बख्शी। फिर बादशाह ने आपकी बीवी आपके हवाले की और बहुत कुछ माल असबाब आपकी नज़र करके आपको रुखसत किया। आप वहाँ से आगे चले और शहर नैनवा और मूसल की सरहद के पास पहुँचे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आए तो जो मंजर उनके सामने था वो ऐसा था जैसा किसी नबी ने कम ही देखा होगा। लोग उनके कदमों में गिर गए, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्हें खुश आमदीद कहा और अल्लाह के पैगाम को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया।
روایات کے مطابق جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو ان کے اہل خانہ، بیوی اور بچے بھی ان سے جدا ہو گئے تھے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو اس قدر قبول کیا کہ صرف جسمانی نجات نہیں دی بلکہ انہیں ان کا بچھڑا ہوا خاندان بھی واپس ملا۔ جیسے جیسے ان کی قوم ایمان میں ترقی کرتی گئی، اللہ کی نعمتیں بھی بڑھتی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی ایک نیک صابرہ عورت تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے واپس آنے کا برسوں انتظار کیا اور جب وہ پلٹے تو خوشی سے آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بچوں نے باپ سے لپٹ کر وہ محبت دکھائی جو برسوں سے دلوں میں تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی تربیت شروع کی، اللہ کی شریعت سکھائی، عدل انصاف قائم کیا۔ نینوا ایک پرامن، با اخلاق اور ہدایت یافتہ معاشرہ بن گیا۔ یہ پہلا اور شاید واحد واقعہ ہے کہ ایک نبی کی قوم مکمل طور پر ایمان لے آئی اور اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ مایوسی، کمزوری اور تنہائی میں بھی اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ بس ایک سچی توبہ، ایک دل سے نکلی پکار اور ایک خاص یقین، تو اندھیرے بھی اجالے بن جاتے ہیں اور گم شدہ راستے بھی جنت کے دہانے پر جاتے ہیں۔ یاد رکھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا صرف حضرت یونس کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو انسان تنہا ہو جاتا ہے، مگر جب انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو پوری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔